जैसे ही हमने मोदी जी से सवाल किया ना, हमें लग रहा है वहां से आपको मैसेज आ गया मोबाइल पे कि अब इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, एकदम एसपी और डीएसपी की चर्चा करने घबरा लगे। तो जाते हैं ना, कौन घबरा रहा है? हेमंत सोरेन जी अरे घबरा जाते हैं, भैया, ट्वीट पर ट्वीट करे, बयान दे रहे, सिर्फ एक एसपी डीएसपी बदलने से। हेमंत सोरेन जी 6 महीने जेल रहे तब नहीं घबराए। और हेमंत सोरेन जी कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, वो तो शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं। उनके रगों में आदिवासी जो हमारे भगवान है बिरसा मुंडा, उनका खून है। वो ऐसे डरने वाले नहीं है। ऐसे गुजराती लोगों से हेमंत सोरेन जी नहीं डरते। आंखें खोल के देखोगे तो कमल गायब है। सर्वे में तो अभी से ही जीत रही है भारतीय जनता सर्वे पार्टी। तो अब छोड़ दीजिए साहब, ये सर्वे ऐसे हैं, इन सर्वे की कहानी कुछ और है और सर्वे की जमीनी हकीकत कुछ और है। सर्वे बनाने वाली कंपनियां बंद ऑफिस में सर्वे बना लेती हैं। अगर आपको जमीनी हकीकत देखनी है तो आप महाराष्ट्र में जाइए, महाराष्ट्र की जनता से समझिए, वहाँ का मिजाज जानिए कि वहाँ का किसान क्या चाह रहा है, वहाँ का नौजवान क्या चाह रहा है, वहाँ का आम इंसान क्या चाह रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो इस समय महाराष्ट्र हमारे देश की औद्योगिक राजधानी है और वहाँ पे जो भी कंपनीज थी और जो नया इन्वेस्टमेंट होना था वो सारा का सारा मोदी जी की असीम अनुकंपा से गुजरात में पहुँच गया है। और लाखों की संख्या में महाराष्ट्र का जो मजदूर वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो बेरोजगार हो गया है। मोदी जी ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले प्रॉमिस किया था कि महाराष्ट्र में एमएसपी देंगे। कई फसलें उन्होंने लिस्ट बनाई थी कि ये जो 24 फसलें हैं इन पे एमएसपी दी जाएगी और अब तक वो एमएसपी को लेके महाराष्ट्र सरकार में 2.5 साल इनकी सरकार रही है, कोई चर्चा नहीं हुई है। फिर से मोदी लहर चल रहा है महाराष्ट्र में। हाँ, मोदी लहर बिल्कुल चल रही है, लेकिन मोदी जी के जाने की लहर चल रही है, मोदी जी के आने की नहीं चल रही है। और मैं महाराष्ट्र चुनाव की जब आप जिक्र कर रहे हो तो एक अमित शाह जी का बयान भी आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक भी समझ लें। अमित शाह जी ने कल झारखंड में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि झारखंड में सरकार आएगी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाएंगे और इसमें हम आदिवासी समाज को अलग रखेंगे, उन पे इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। हम ओबीसी समाज को झारखंड के 27% आरक्षण देंगे। तो अब इस पे मैं अमित शाह जी से आपके चैनल के माध्यम से विनम्र अनुरोध करके ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार रही और जब हेमंत सोरेन साहब ने झारखंड में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ा के 27% किया था तो आपने उसको खत्म क्यों किया? आपने उस प्रस्ताव को नामंजूर क्यों किया? जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की 18 महीने सरकार चली थी और वहाँ पे भी ओबीसी आरक्षण को 27% किया, इसी तरीके से राजस्थान में 21% से 27% गहलोत साहब ने किया, भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में 14 से 27 किया। तो इन तमाम राज्यों में, ये अभी की बातें बता रहा हूँ, ये 2 साल पुरानी, ज़्यादा पुरानी बातों में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। तो इन तमाम राज्यों में 14% आरक्षण आपने फिर से क्यों लगाया? 27 तो हम कर रहे थे। तो अमित शाह जी, पिछड़ों को धोखा आप दे रहे हो। और रही बात अब यूसीसी की, तो केंद्र सरकार यूसीसी क्यों नहीं लगा रही है? यूसीसी पे चर्चा करके देखिए ना। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, यहाँ लगाओ ना यूसीसी, उत्तराखंड में लगाओ यूसीसी। आपको किसने रोका है मध्य प्रदेश में लगाने से, राजस्थान में लगाने से, असम में लगाने से? इस तरह की जो दोगली बातें हैं उससे आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। जो सिलेंडर की आप बातें कर रहे थे, अब तो आपकी हरियाणा में सरकार आ गई है, यूपी में आपकी सरकार है, एमपी में आपकी सरकार है, राजस्थान में है, बिहार में है, तमाम जगह है। सब जगह 500 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, आखिरी में ये बता दीजिए, झारखंड की आप जिक्र करें, झारखंड में एसपी डीएसपी बदल जाते हैं तो सीएम हेमंत सोरेन जी घबरा जाते हैं। अब देखो, आपने मुद्दा बदल दिया। जैसे ही हमने मोदी जी से सवाल किया ना, हमें लग रहा है वहां से आपको मैसेज आ गया मोबाइल पे कि अब इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, एकदम एसपी और डीएसपी की चर्चा करने घबरा तो जाते हैं ना। कौन घबरा रहा है? हेमंत सोरेन जी घबरा जाते हैं, ट्वीट पर ट्वीट करे, बयान दे रहे, सिर्फ एक एसपी डीएसपी बदलने से। हेमंत सोरेन जी 6 महीने जेल रहे तब नहीं घबराए। और हेमंत सोरेन जी कोई ऐसे वैसे थोड़े ही हैं, वो तो शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं। उनके रगों में आदिवासी जो हमारे भगवान है बिरसा मुंडा, उनका खून है। वो ऐसे डरने वाले नहीं है। ऐसे गुजराती लोगों से हेमंत सोरेन जी नहीं डरते। इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता इस गुजराती गैंग से डरने वाला नहीं है। सफाया होने जा रहा है झारखंड से, वो आप देख लेना किसका सफाया होगा। मोदी जी का सफाया होगा
कि इसमें जो अमित शाह जी का सफाया होगा। अब देखा ये देखने वाली बात ये, आप ये देखो कि चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, दोनों जगह से मोदी जी गायब हैं। मोदी जी की कहीं भी चुनावी सभाएं नहीं हो रही हैं। चुनावी सभाएं अमित शाह जी और तमाम जो बाकी नेता हैं उनको कमान दी गई है। इधर झारखंड में हेमंत सोरेन, वो क्या नाम, हेमंत विश्व शर्मा को कमान दी गई, और हेमंत विश्व शर्मा भी झारखंड में जाके जहर ही बोने का काम कर रहे हैं। वहां भी वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, नफरती बातें कर रहे हैं।